हम सभी के घर में ये प्लास्टिक पॉलिथीन ऐसे ही कचरे की तरह पड़ी रहती हैं, जिनको कि हम या तो डस्टबिन में फेंक देते हैं या फिर इनका कोई हम रीयूज कर लेते हैं। जैसे कि कुछ चीजें बांधने के लिए हम इसे यूज करते हैं या फिर कचरा फेंकने के लिए इनका यूज करते हैं। तो आज यही पॉलिथीन का एक बहुत बढ़िया सा आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आइडिया आपको जरा सा भी अच्छा लगे तो ट्राई जरूर करके देखिएगा, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2 कलर की पॉलिथीन का मैंने इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 कलर की पॉलिथीन लेने के बाद इन्हें अच्छे से ना सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद ये देखिए इस तरह से ना हम इसे पलट देंगे। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से आपको पलटना है। तो ये व्हाइट कलर की और ब्लैक कलर की मैंने पॉलिथीन का यूज़ किया है। आप जो भी आपके घर में हो, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब नीचे जो पार्ट जुड़ा हुआ रहता है इसको हमें इस तरह से देखिए कट कर लेना है, और इसके बाद 2-2 इंच की पट्टी हमें इस तरह से देखिए कट कर लेनी है। अगर आपकी पॉलिथीन बड़ी है तो दोस्तों एक ही पॉलिथीन काम कर जाएगी, लेकिन अगर छोटी छोटी पॉलिथीन है तो आपको यहाँ पर 3 से 4 पॉलिथीन लग जाएंगी। तो देखिए मैंने यहाँ 2-2 इंच की पट्टियों को कट कर लिया, और ये जो आगे वाला पार्ट इसको हम फेंक देंगे। इसी तरह से जो ब्लैक कलर है ना, इसकी भी हम पट्टियां कट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो नीचे जुड़ा हुआ भाग रहता है उसको कट करेंगे, और इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर भी इसकी पट्टियों को कट कर लिया है। ठीक है, तो जितनी भी आपको चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से आप कट कर लीजिएगा, और कट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको खोलना है। तो चलिए मैं बता देती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर ब्लैक कलर की पट्टियों को इस तरह से खोल खोल कर रखती जाऊंगी, ठीक है, और इसके बाद हमें इन्हें जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, वीडियो आप ध्यान से देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो व्हाइट कलर की पट्टियां हैं इनको भी देखिए मैंने इस तरह से खोल कर रख दिया है। अब मैं आपको इन्हें जोड़ने का तरीका भी बताऊंगी। अब देखिए दोनों पॉलिथीन को ना इस तरह से खोल लिया मैंने। अब देखिए इसे जोड़ना कैसे है, इस तरह से देखिए एक के अंदर एक आपको डालना है, ये देखिए, और इसको इस तरह से खींच लेना है। जब आप इस तरह से खींचोगे तो ये यहाँ पर इस तरह से देखिए जुड़ जाएगी। इसी तरह से आप लंबी सी चैन भी इसकी बनाकर तैयार कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर चैन अभी नहीं बनाऊंगी। मैं यहाँ 3 पॉलिथीन को इस तरह से देखिए जोड़ लिया है, और बाकी की पॉलिथीन ना जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं यूज करूंगी। इसी तरह से यहाँ पर जो ब्लैक वाली पॉलिथीन है ना, इसको भी इस तरह से देखिए मैंने जोड़ लिया है यहाँ पर, ये देखिए, और बाकी की पॉलिथीन हम बाद में जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोनों हमारी पॉलिथीन यहाँ जुड़ गई हैं। अब दोस्तों आपको लेना है इस तरह का कार्डबोर्ड, जो हम लोगों के घर पे होता ही है, आराम से आपको मिल जाएगा, किसी भी डब्बे के अंदर निकलता है। जैसे कोई चीज हम लेके आते हैं ना, तब देखिए निकलता है। तो आपको 9 इंच का करीब यहाँ पर कार्डबोर्ड काट के तैयार कर लेना है। दोनों साइडों से 9 इंच ये देखिए रहना चाहिए। अब देखिए ये देखिए एक साइड में हम क्या करेंगे, आधा इंच के करीब निशान लगाएंगे। तो पूरी साइड में हम इस तरह से आधा आधा इंच पर निशान लगाते चले जाएंगे। यहाँ पर बस आप ध्यान से देखिए, आधा इंच निशान लगाने के बाद इस लाइन को हमें क्या करना है दोस्तों, इस तरह से देखिए सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से सीधा करेंगे तो ये हमारी एक लाइन बनके तैयार हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से आपको क्या करना है, आधा आधा इंच पे ही इस तरह से देखिए निशानों को लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो पहला निशान हमने आधा इंच पे लगा दिया लंबाई का, और ये हम यहाँ पर चौड़ाई का निशान लगाने वाले हैं, यानी कि छोटे छोटे से खाने कट करेंगे। तो आधा आधा इंच पे इस तरह से आप निशान लगाएंगे तो एकदम बराबर निशान लगते हैं, और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और आपको समझ में भी आ जाएगा। वैसे तो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ, लेकिन आप अच्छे से समझ पाएँ इसीलिए मैंने इन निशानों को लगाया। ये देखिए इस तरह से हम सबको सीधा कर लेंगे। तो ये हमारे निशान यहाँ पर लग चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह से निशान आपको इसके दूसरे साइड में लगाने हैं। ठीक है, आधा इंच की लंबाई, और इसके बाद देखिए जैसे मैंने इनको लगाया ना, बिल्कुल आधा आधा इंच की दूरी पे आपको इसकी चौड़ाई के लिए इनको लगा देना है। अब हम क्या करेंगे, लेंगे एक कैंची, और कैंची से जो हमने निशान लगाए हैं ना, बस इन्हें ही आपको ना कट करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा कट मत कीजिएगा। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, तो वीडियो को थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया है जिससे आप अच्छे से देख पाएँ। तो ये देखिए दोस्तों एक साइड से मैंने इनको अच्छे से कट कर लिया, और बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरी साइड हमने निशान लगाए हैं उसको भी आपको कट कर लेना है, यानी कि एक फ्रेम जैसा हमें बनाकर यहाँ पर तैयार कर लेना है। ठीक है, तो दूसरी साइड भी मैं कट कर लेती हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों दोनों साइडों में मैंने इसको कट कर लिया है, और कट करने के बाद ये देखिए जो व्हाइट कलर वाली पॉलिथीन है ना, वो आपको इस तरह से लेनी है, और एक साइड में ये देखिए यहाँ पर जहाँ हमने कट लगाया है ना, यहाँ पर आपको इस तरह से देखिए फंसा लेनी है। एक गांठ लगा दीजिएगा जिससे जो पन्नी है ना वो अटक जाती है। अब देखिए आपको जिगजैग करते हुए इसको बनाते हुए चले जाना है। ये देखिए आप देख रहे हैं ध्यान से, ये देखिए इस तरह से एक में से इस तरह से देखिए पॉलिथीन को आपको निकालना है, और दूसरी साइड भी आपको इसी तरह से सीधा करके
दूसरे खाने को छोड़ते हुए पॉलीथीन को देखिए खींच देना है। ये देखिए आप ना इस तरह से आप देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, बस आपको इसको ये जो खाने हमने काटे हैं ना, ठीक है, उनमें बस फंसाते जाना है और खींचते हुए चले जाना है। जहां पे भी आपको लगे पॉलीथीन कम पड़ गई है, बस इस तरह से पॉलीथीन को आपको खींचते हुए इसे जोड़ देना है। अब देखिए इसको मैंने जोड़ लिया। अब फिर से मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब दूसरी साइड हम फंसा देंगे और इसके बाद फिर से इस पॉलीथीन को नीचे की साइड मतलब इस तरह से देखिए लंबा लंबा कर देंगे। बस इन खानों में ही आपको फंसाना है और पॉलीथीन को इस तरह से जोड़ते हुए चले जाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से फंसा दिया और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ बनाकर। ये देखिए, ठीक है, अब आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। थोड़ा सा बन जाता है ना दोस्तों, तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाता है कि हम किस तरह से इसको बना रहे हैं। बस शुरू में ही थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ की हमने ये नॉट लगाई है, ठीक है, बस यहाँ पर आप लगा दीजिए और इसके बाद इन खानों में इस तरह से इसको आपको देखिए डालते हुए चले जाना है। तो जितना भी ये फ्रेम हमने बनाकर तैयार किया है ना, पूरे फ्रेम में ही आपको इस तरह से जो व्हाइट पन्नी है ना उसको देखिए बिछा देना है। ये देखिए फटाफट से मैं इस तरह से ना इसको बिछा देती हूँ, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे फ्रेम में इस पॉलीथीन को अच्छे से यहाँ पर फंसा दिया, आप देख ही सकते हो। और लास्ट में देखिए ये जो बची है ना पॉलीथीन व्हाइट कलर की, इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देती हूँ क्योंकि इसका हम ना यूज़ बाद में करने वाले हैं। कैसे यूज़ करने वाले हैं आप देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सा तरीका है। इसको देखिए मैंने बड़ा कर दिया। अब मैं इसको ना ऐसे ही छोड़ दूंगी। ठीक है, बाद में हम इसका यूज़ करेंगे। तो आप चाहे तो नॉट लगा लीजिए या फिर पीछे टेप से चिपका दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा फ्रेम बनके तैयार हो चुका है। अब आपको लेना है यहाँ ब्लैक पॉलीथीन और ब्लैक पॉलीथीन को देखिए मैंने जंजीर जैसा बना लिया था। 2 मैंने पॉलीथीन उसमें अटका दी थी, मतलब जोड़ दी थी। और इसके बाद आपको लेना है एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन लेने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक को उठाना है, एक को दबाना है। एक पॉलीथीन उठाना है, एक को दबाना है। ये देखिए, ठीक है, एक को उठाना है और एक को आपको दबाना है। बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है और बस आपको इस पॉलीथीन को यानी ब्लैक कलर की जो पॉलीथीन है इसको खींचते हुए चले जाना है। अब जब हम घूमकर इसको बनाएंगे, मतलब दोबारा से हम दूसरी साइड से इसे बनाना शुरू करेंगे, तो आप ना एक चीज याद रखिएगा, जो उठाई है पॉलीथीन उसको आपको दबाना होगा और जो दबाई है उसको आपको उठाना होगा। इस तरह से हाथों से थोड़ा सा आप खिसका दीजिएगा और देखिए जो छोर बचा है ना ब्लैक कलर का पॉलीथीन का, उसको आपको थोड़ा सा छोड़ देना है, लगभग 2 इंच के करीब। उसका हम बाद में यूज करेंगे। अब देखिए जो पॉलीथीन मैंने यहाँ पर उठाई थी उसको मैंने अब दबा दिया और जो दबाई थी उसको मैंने उठा लिया। आप समझ रहे हैं ना, इससे आप ना एक बहुत खूबसूरत सी डिजाइन बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर जो पॉलीथीन दबाई थी उसको उठा दिया और जो पॉलीथीन उठी थी उसको दबा दिया। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से खिसका देंगे। ये देखिए इस तरह की एक डिजाइन जैसी बनती हुई चली जाती। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये बन रही है। अभी थोड़ी सी बन जाएगी ना, तब आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे कर रही हूँ मैं। वैसे तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। देखिए कैसे मैं इसको खींच रही हूँ और ये हमारा डिज़ाइन बनता चला जा रहा है। ये देखिए, ठीक है, बस एक बार से करना है आपको, इसके बाद दूसरी तरफ से कर देना है। तो इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बनती चली जाती है। अब देखिए मैंने क्या किया, जो पॉलीथीन दबी हुई थी उसको उठा लिया और जो उठी हुई थी उसको दबा दिया। समझ रहे हैं ना आप किस तरह से मैं कर रही हूँ। बस इसी तरह से आप पूरे को बनाते हुए चले जाइएगा। जहां पर भी आपको पॉलीथीन कम लगे आप क्या कीजिएगा, पॉलीथीन को जोड़ लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने कि आपको पॉलीथीन जोड़ना बताया। अब मैं क्या करूंगी, फटाफट से इसको ना इसी तरह से बुनती हुई चली जाऊंगी। ठीक है, जब तक मैं इसे बुन रही हूँ तब तक मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप कहाँ से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कौन से गाँव कौन से शहर में ये वीडियो पहुँच रहा है। मुझे जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रहा है। और अपना नाम तो ज़रूर से लिखिएगा। ये देखिए दोस्तों कितनी सारी मैंने यहाँ पर बुन ली और देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है देखने में, है ना। तो ये यहाँ पर 1-2 बार और बुनाई रह गई थी, तो मैंने कहा चलिए आपको दिखा देती हूँ जिससे आप ना कंफ्यूज ना हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर बस लास्ट की 1-2 लाइनों को भी हम बिल्कुल उसी तरह से बुन लेंगे जैसे कि हमने शुरुआत में बुना था। अभी कुछ नहीं करना, आपको बुनते हुए ही चले जाना है। ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा और आप बहुत सुंदर सी चीज़ यहाँ पर बनाकर तैयार कर लोगे। तो देखिए मैंने इसको भी इस तरह से बुन दिया। 2 लाइन मैं और बुनूंगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये हमारी लास्ट लाइन है।
ये देखिए, ये लास्ट लाइन हमारी बनके यहाँ पर तैयार हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये देखने में। 2 कलर से आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये बन जाता है। अब लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से ना टाइट कर देना है इसको। अब कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सारा यहाँ पर मैंने बुन के तैयार कर लिया है और अब ये जो हमारी ब्लैक पॉलिथीन है जो कि एंड में आ गई है, इसको आपको यहाँ पर अच्छे से कसकर बांध देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, ये यहाँ से खुलेगी नहीं, मतलब कहते हैं ना पक्का करना, तो वो पक्का हो जाती है। ये देखिए नॉट लग गई ना, ये एक बार मैं और लगा लूंगी और इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी इसको छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फ्रेम के अंदर से इस पॉलिथीन को इस तरह से देखिए निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से निकल जाती है। ये देखिए आप देख रहे हैं किस तरह से मैं निकाल रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, बहुत आसान है इसको निकालना, कुछ भी नहीं करना है। बस इनमें से ये जो पीछे हमने अटका के रखी हुई थी ना पॉलिथीन, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पलट के, इसको आपको इस तरह से करना है। सारी ही बहुत ही आसानी से निकल जाती है। ये देखिए निकल गई। अब दूसरी साइड से भी आपको निकाल लेना है बिल्कुल इसी तरह से। ये देखिए ठीक है। अब ये यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा सा आप देख रहे हैं जगह जो छूटी हुई है ना, क्योंकि हमने इसमें बोर्ड में इसको फंसा के रखा हुआ था। इसमें आपको एक काम करना है। सबसे पहले तो आप देखिए इस तरह से ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, एक डंडा लेना है। इस तरह से कोई डंडा ले लीजिएगा और लेने के बाद ये जो देखिए बोर्ड में हमने फंसा के रखा था ना, यहाँ पर देखिए जगह बचती है, इसमें आपको इसको डाल देना है इस तरह से। देखिए बहुत ही आसानी से कोई भी डंडा है आपके पास ना छोटा सा, तो उसको लेकर आप डाल दीजिएगा। ये करना बहुत ही आसान है और बेकार पड़ी घर में पॉलिथीन से ही हम इसको बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो आपका खर्चा भी बिल्कुल नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको पिरो लिया इस तरह से। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो व्हाइट वाली पॉलिथीन है ना जो पहले छोड़ी थी, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले देखिए अच्छे से ना इसको आप सेट कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको लगता है ढीला है तो थोड़ा सा आप इस तरह से हाथों से करोगे ना, तो वहाँ पे अच्छे से सेट हो जाता है, ढीलापन सारा का सारा निकल जाता है। अब देखिए ये जो पॉलिथीन है ना, जो ब्लैक वाली, जब हमने पॉलिथीन लगाना शुरू की थी ना ब्लैक वाली, तो थोड़ा सा छोड़ा था। ये वाला हिस्सा आपको यहाँ पर ही इस तरह से देखिए गांठ लगा देनी है। जब आप गांठ लगा दोगे अच्छे से पक्का हो जाएगा। इसके बाद कैंची से कट कर दीजिएगा। ये देखिए तो ये पॉलिथीन हमारी ख़त्म हो गई यहाँ पे। अब ये जो ब्लैक पॉलिथीन लास्ट में बची थी ना, इसको भी आपको इस तरह से देखिए खोलना है। ये जो व्हाइट पॉलिथीन है ना, इसी के साथ ही आपको यहाँ पर इसको कस के बांध देना है। तो ये जो पॉलिथीन है ना, ये भी अच्छे से कसकर यहाँ पर बंद हो जाएगी। और जो व्हाइट वाली पॉलिथीन है उसको आपको कट कर देना है। अब जो ब्लैक है और ये जो व्हाइट है, इसका हमें यूज़ करना है। तो ब्लैक वाली को हम थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं और इसका हम यूज़ करेंगे इसको पक्का करने के लिए। ये देखिए ये हमने बहुत ही प्यारा सा एक पंखा बनाकर तैयार कर लिया है। तो देखिए मजबूती के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसको टाइट करेंगे। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। अब देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए सेफ्टी पिन को डालना है और इसको इस तरह से देखिए नॉट लगा देना है। ठीक है, अगर आपको नॉट नहीं लगा मिलती है तो डायरेक्ट आप सीधा सीधा ही ऐसे घुमाते जाइएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर नॉट लगा रही हूँ जिससे बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और एक डिजाइन भी बन जाती है। ये देखिए ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है ना कि व्हाइट के बाद हमने ब्लैक यूज़ किया है, ब्लैक के बाद हमने व्हाइट यूज़ किया, तो इसी तरह से आप करते चले जाओगे तो ये पक्का बहुत अच्छे से हो जाता है। यहाँ से ये कहीं भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन इस तरह से कर लोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। मतलब सालों साल आप इसे बरतने वाले हो और बिल्कुल ना टूटेगा ना फूटेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पॉलिथीन हो गई थी कम, तो थोड़ी सी पॉलिथीन मैंने और इसमें जोड़ ली और इस तरह से देखिए इसको लंबा कर लिया। ठीक है, पॉलिथीन जोड़ने का तरीका तो मैंने आपको बताई है किस तरह से जोड़ना है। फिर से हम क्या करेंगे, इस तरह से देखिए इसको डालते जाएंगे और इस तरह से खींचते जाएंगे। अब देखिए कितना ज़्यादा ये मजबूत हो रहा है, कहीं भी टूट कर जाने वाला नहीं है। आप जब बनाओगे तो हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने इसको आखिर कैसे बनाया है। तो देखिए बहुत अच्छे से ये पक्का हो गया है। आप ना बिल्कुल यकीन मानिए, आप बना कर देखिएगा इसको। ठीक है, हर कोई आपसे पूछेगा ज़रूर कि भाई इतना दिमाग कैसे लगाया, कैसे आपने इसको बनाया। अब यहाँ पर हम एक नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद इसको पक्का कर देंगे। इससे पक्का करने से क्या होगा, ये जो ब्लैक पॉलिथीन है ना, ये खुलेगी नहीं। अब हम इसको कट कर देंगे। ब्लैक पॉलिथीन जो थी ना, उसका काम हो गया है ख़त्म। अब जो व्हाइट वाली पॉलिथीन हमने शुरू में छोड़ी थी ना, उसको आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो डंडा है ना, इस पर लपेटना है। अगर आप लपेटना चाहो तो, नहीं लपेटना चाहते तो आप इसको यहाँ पर ही नॉट लगा के बंद कर दीजिएगा। अब मैं इसको इस तरह से लपेट रही हूँ क्योंकि ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसी तरह से पॉलिथीन कम पड़ जाए तो दोस्तों ना पॉलिथीन को आप बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पर पॉलिथीन को थोड़ा सा मैं बढ़ा लेती हूँ।
इसके बाद फिर ना मैं क्या करूँगी, इसको नीचे अच्छे से लपेट कर और इसमें एक नॉट लगा दूंगी। इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अच्छे से कसकर ये बंद हो जाती है और ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और साथ ही दोस्तों ये हमारे हाथों में चुभता भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक मैं क्या करूँगी, इस तरह से गांठ लगा दूंगी जिससे यहाँ से पक्का हो जाएगा और यहाँ से बिल्कुल भी जाएगा नहीं कहीं भी। तो देखिए यहाँ पर मैंने गांठ लगा दी, इस तरह से देखिए मैं कट कर दूंगी और ये देखिए बहुत ही सुंदर सा हमने यहाँ पर पंखा बनाकर तैयार कर लिया। अच्छे से हाथों से आप सेट कर दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये, और इसे हमने बनाया है सिर्फ और सिर्फ पॉलिथीन से। बहुत ही आसानी से आप इससे हवा कर सकते हो और आप इसको धुलकर भी डाल सकते हो। कई बार ऐसा होता है हम पार्क वगैरह में जाते हैं, बच्चों को लेकर जाते हैं, तो ये छोटा सा पंखा आप लेके जाइएगा, आपको गर्मी भी नहीं लगेगी, साथ ही हर कोई आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। जब भी आपको लगे गंदा हो गया है, आराम से इसको आप साबुन से रगड़ रगड़ के धुलिए। ठीक है, ये देखिए हमने इसको बनाकर तैयार किया है सिर्फ और सिर्फ पॉलिथीन से। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत तेजी से ये हवा भी फेंकता है। तो आप दोस्तों इसको ना ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा। साथ ही आपके घर में बच्चे हैं ना, उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो ज़रूर से इसको ट्राई कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ कल फिर से एक नई वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।